I'm doing anchoring for the first time. Wow! And today we are going to see a play called Barf, and the play is written by Saurabh Shukla, and he's a veteran Hindi film actor and a writer. Recent works include Zolly and LLP, part 1 and 2 of many more interesting characters like that. So his main language is Hindi, and today the casting people are like of our 3rd, 4th year, my seniors, like Yuvaraj Bhaiya, Tatum Bhaiya, Ayam Bhaiya and Pragyati. So I hope and one more information, please silent your phones, no flash photographs, and turn off your Bluetooth because it doesn't connect with our speaker. Thank you. I hope you guys will enjoy it. Jai Rab
है तुम्हारा गांव? ज्यादा दूर नहीं है जनाब, सीधा ही जाना है हमको। ऊपर से दिखाया था तो कितना पास लग रहा था, ऐसा लगा 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तब सूरज डूबा नहीं था जनाब, पहाड़ों में दिन की रोशनी में सब पास ही नजर आता है, इसलिए मैं कह रहा था आपको, यानी कि कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं। कैसे नहीं जनाब, आपको ना मेरी बीवी की बात नहीं माननी चाहिए थी। लेकिन तुम्हारी बच्चे की तबीयत खराब है। कुछ नहीं हुआ है बच्चे को, छोटा है ना, तो सर्दी के कारण नजला जुकाम तो लगा ही रहता है। पर तुम्हारी बीवी तो कह रही थी। नफीसा की तो आदत है बात का बतांगड़ बनाने की, पर उसको भी क्या बोलूं, हर माँ को फिक्र उठ गया अपने बच्चे की, जिगरा चीखे भी तो तूफान आ जाता है हमारे घर में। समझ सकता, मैं भी समझता हूँ, पर जीना हराम हो जाता है। घर पे रहो तो रोटी के दाले, काम से बाहर निकलो तो हल्ला मच जाता है, की तबीयत खराब है, घर आ जाओ, किसी डॉक्टर को ले आओ। अब कौन समझाए औरतों को, काम काम होता है, इसमें वक्त लगता है। हमारे कश्मीर में वैसे भी आसानी से काम नहीं मिलता। वो तो भला हो सिकंदर भाईजान का, जो अभी तक नौकरी पे रखे हैं मुझे, जबकि जानता है मैं तो श्रीनगर में रहता ही नहीं, आए दिन गैप हो जाता हूँ ड्यूटी से। वो हर बार बोलता है गुलाम अब तेरी नौकरी खत्म, फिर मैं तरले करता हूँ और वो रहम खाकर दे देता है टैक्सी चलाने को। जनाब मैं पिछले 15 दिन से घर पे था, नफीसा के खल्लल के चक्कर में। कल खाना नहीं बना तो आज निकलना पड़ा। आपने तो देखा ना कितना खराब है शहर तक का रास्ता, यहाँ से पिछले 2.5 घंटे से चल रहे हैं हम लोग। वाकई बहुत दूर है ये जगह। वो जहाँ हमने ऊपर गाड़ी खड़ी करी ना, सुबह 7 बजे आर्मी की सप्लाई का ट्रक जाता है वहां से। मैं जैसे तैसे मिलते करके श्रीनगर तक पहुंचा। एक तो वैसे भी टूरिस्ट का मौसम नहीं, ऊपर से खुदा की मार, लाल चौक पे बम भी आज ही फटना था, और आप पता नहीं कैसे मिल गए मुझे। हम लोग यहाँ एक सेमिनार के लिए आए थे। किसके यहाँ आए थे? किसी के यहाँ नहीं, सेमिनार, एक मेडिकल मीट के लिए आए थे। अच्छा अच्छा, आप मीट खाने आए थे कश्मीर में? मीट खाने नहीं, तुम यूं समझो एक मेला था डॉक्टरों का, बस उसी में आए थे। हमारे कश्मीर में मेला लगता है डॉक्टरों का? हाँ मेला ही कहेंगे। साल में एक बार दुनिया भर के सभी डॉक्टर एक खूबसूरत जगह इकट्ठा होते और बैठकर बदसूरत बीमारियों की बातें करते। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? इट्स अ रिसर्च थिंग, बेसिकली टू फाइंड द रेमेडीज अबाउट, ताकि हम सभी बीमारियों का इलाज ढूंढ सके। अच्छा अच्छा, आप तो खुदा के बंदे का काम करते हो जनाब। हाँ तो बस लाल चौक पर बम फटा और सेमिनार कैंसिल हो गया। शुक्रिया। सुना कर्फ्यू लगने वाला है, मुझे लगा कर्फ्यू लगेगा तब तो होटल के कमरे में बंद रहना पड़ेगा, इसलिए डल लेक के किनारे टहलने निकला था और पता नहीं मैं आपके पीछे पड़ गया। हाँ और तुम मुझे मिल गए। जनाब मुझे तो मालूम है आपको तो घूमना नहीं था, वो तो मेरी हालत देख कर आपको रहम आ गया। अरे नहीं, तुमने अच्छे से घुमाया मुझे श्रीनगर। कहाँ अच्छे से घुमा पाया मैं आपको? सुबह से तो इसके खून बजना चालू हो गए। मेरी तो किस्मत ही खराब है जनाब। आप जब चश्मे शाही पे फोटो खींच रहे थे ना, तब मैंने सोचा कि 2 मिनट नफीसा से बात ही कर लेता हूँ। अभी फोन लगा ही था, या पता नहीं कब पीछे आकर खड़े हो गए और सारी बातें सुन ली। तो अच्छा हुआ ना मैं आ गया। अब मैं चल रहा हूँ तुम्हारे बच्चे का इलाज करने के लिए। जनाब कुछ नहीं हुआ बच्चे को। तुम पेशे से डॉक्टर हो क्या? नहीं ना? मैं देखो गुलाम, मैं मानता हूँ तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ होगा, पर अगर एक बार डॉक्टर देख ले तो बात पक्की हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो वैसे भी बच्चे को नहीं, नफीसा को है। हाँ? वो होती है ना औरतों को प्रॉब्लम। कौन सी? बेवजह ज्यादा फिक्र करने की। समझ रहे ना? हाँ समझ रहा हूँ। अंधेरे में फोटो खींच रहे हो जनाब? नहीं फोटो नहीं खींच रहा, नेटवर्क देख रहा। टावर तो नहीं आता यहाँ पूरे इलाके में। तुम्हारी बीवी लैंडलाइन से कॉल कर रही थी? लैंडलाइन तो नहीं है, मोबाइल से कर रही थी वो तो। अरे जब पूरे इलाके में नेटवर्क नहीं है तो फोन कैसे चल रहा था उसका? BSNL सरकारी, हमारे कश्मीर में सिर्फ सरकारी चीजें चलती है जनाब। तुम्हारा फोन BSNL है? हाँ जनाब। देना। ये क्या?
लगता है इसका बैटरी मर गया है। मौसम बहुत खराब हो गया जनाब। अच्छा होता आप ना ही आते। कमाल है, क्या हुआ जनाब? इतनी दूर सुनसान बियाबान में है तुम्हारा गांव, चलने को सड़क नहीं है पर लाइटें है। लेट तो है जनाब, सड़क भी है पर थोड़ी कच्ची है। जब बर्फ गिरती है ना तो 5 महीने के लिए बंद हो जाती है। ओहो, तब तो बड़ी दिक्कत होती होगी गांव वालों को। कोई दिक्कत नहीं होती जनाब, अब तो यहाँ कोई रहता ही नहीं। हाँ? हाँ, वो 3 साल पहले यहाँ हमला हुआ तो आर्मी वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए। बोले एक तो यहाँ प्रॉपर रोड नहीं है, दूसरा 6-7 घरों के लिए चौकी बनाना मुश्किल है। नीचे संगम कुंड है, वहाँ बड़ी पुलिस चौकी है, वहाँ ज्यादा हिफाजत मिलेगी। तो सब अपना अपना घर छोड़ के नीचे चले गए संगम। तुम कह क्या रहे हो? जिस जगह तुम मुझे ले जा रहे हो वहाँ कोई नहीं रहता? ऐसा मैंने कब कहा जनाब? वहाँ मैं रहता हूँ, मेरी बीवी रहती है और हमारा बच्चा रहता है। मतलब तुम और तुम्हारी फैमिली के अलावा और कोई नहीं रहता? अब तो कोई नहीं देखा। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे वो धूप जो घरों में जहाँ रोशनी जल रही है वो तुम्हारा ही गांव है ना? हाँ जनाब, वो हमारे गांव के घर हैं। तो जब तुम्हारे अलावा वहाँ और कोई नहीं रहता तो इन घरों में रोशनी कैसे जल रही है? ये रोशनी हम जलाते हैं जनाब। तुम खाली घरों में रोशनी जलाते हो? हाँ जनाब। क्यों? क्योंकि जनाब ये करने से हमें ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अकेले हैं। अब बाकी लोग तो अपना घर छोड़ के चले गए तो किसी को तो देखभाल करनी पड़ेगी ना। तो हम लोग क्या करते हैं, खाली घरों में रोशनी जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं। जनाब, हमारे कश्मीर में एक कहावत है, अगर घर में रोशनी और चूल्हा ना जले तो घर मर जाता है। वाह, मैंने पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि घर भी मर सकता है। आजकल कौन सोचता है जनाब, सबको तो अपनी अपनी पड़ी होती है। देखिए बुज़दिल लोग हमले के डर से घर छोड़कर भाग गए। अच्छा गुलाम, ये हमले का खतरा तो अब भी होगा ना गांव में? हाँ जनाब, अब भी है। तो तुम लोग यहाँ क्यों रहते? जब सब लोग चले गए तो तुम लोग क्यों नहीं गए? जनाब, अगर मेरा बूढ़ा अपाहिज बाप होता और वो हमले के दौरान चल नहीं पाता तो क्या मैं उसे छोड़ देता? नहीं ना। वैसे ही मेरा घर भी तो मेरे बाप जैसा है ना, मुझे पालता है, मेरी बीवी बच्चों की हिफाजत करता है, मैं इसे कैसे छोड़ देता? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अरे इसकी बड़ी जरूरत थी, बहुत शुक्रिया। जनाब ये छोड़ दीजिए आप। घर अच्छा है तुम्हारा? हाँ जनाब, थोड़ा छोटा है पर गर्म है। आप लीजिए आप। बिल्कुल। अरे जनाब जरा ध्यान से, ये अबू की आपकी निशानी है। ठंड में ठीक से हाथ पाँव काम नहीं करते। हाँ जनाब, क्या मन की ठंड पड़ी है इस बार कश्मीर में। कल अखबार में भी आया था, शहर में 3 मौतें हो गई हैं बर्फबारी के कारण। अब गांव की खबरें तो इस अखबार तक पहुंचती नहीं। ये कावा लीजिए आप, ये हमारे कश्मीर का खास है, इसे पीने से गर्मी आता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू।
जनाब ये कह दिए कि जिगरा अभी सो रहा है, तो उसे सोने देते हैं थोड़ी देर, तब तक खाना पियो, अब ठंडा हो जाएगा। ये मैं क्या चुना? जनाब नहीं तो आपका नाम पूछना भूल गया। हाँ, सिद्धांत। सिद्धांत, इसका कोई मतलब भी होता है? हाँ, होता है ना। सिद्धांत माने प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा, जनाब प्रिंसिपल है स्कूल के। अरे वो वाला प्रिंसिपल। अगर आप लोगों की जबान में कहेंगे तो उसूल। अच्छा नाम है। जनाब ये कह रही है अच्छा नाम है आपका। Thank you. ये इसका काजू? कोई जरूरत नहीं है पूछने की, तुझा क्या पूछ रही थी ये? आपकी जात क्या है? अरे डॉक्टर की भला कोई जात होती है? क्यों? डॉक्टर लोगों की जात भी नहीं है। जब सब लोगों की जात होती है तो डॉक्टरों की भी जात होती है। मेरा पूरा नाम सिद्धांत कौल है। आप कौन हो? आप तो कश्मीरी निकले, कौन से इलाके की हो आप? वो मुझे नहीं मालूम। ऐसा कैसे जनाब? मेरी पैदाइश यहाँ की नहीं है। दरअसल हमारे दादाजी बहुत साल पहले कश्मीर छोड़कर चले गए थे। 2 साल पहले माने? बहुत साल पहले माने बहुत साल पहले, अंग्रेजों के जमाने में। लेकिन जनाब मैंने तो सुना था कि अंग्रेजों के जमाने में हमारे कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत की वजह से नहीं, पढ़ाई के लिए गए थे बाहर, ये बंगाल साइड। कलकत्ता? हाँ, कलकत्ता। बस तो वही पढ़े लिखे, वही नौकरी की, वही बस गए, तो इधर वापस कभी आना नहीं हुआ। ऐसे कैसे जनाब? कश्मीर तो अपना घर है, आना तो बनता था। घर छोड़ने का दर्द कैसे बर्दाश्त कर दिए तुम? दरअसल जब मेरे दादाजी पढ़ रहे थे ना कलकत्ता में, तब उनकी मुलाकात मेरी दादी से हुई। वो वही की थी। बंगाली थी? हाँ, बंगाली थी। दादाजी का उनसे इश्क हो गया, उन दोनों ने शादी कर ली। पर दादाजी के फादर साहब को ये बात मंजूर ना थी। झगड़ा हो गया। उन्होंने ये तक कह दिया, अपनी सूरत मत दिखाना। दादाजी ने भी कसम खा ली कि लौटकर कभी कश्मीर नहीं आऊंगा। उनका आना नहीं हुआ तो पिताजी का आना नहीं हुआ, पिताजी नहीं आए तो मेरा आना भी नहीं हुआ। तो आप कश्मीरी नहीं है? अरे ये मीकस है तो क्या दिक्कत है? 2 जगह हो जाती है पनाह पाने को। कश्मीर में दिक्कत हो तो भाग कर बंगाल चले जाओ, बंगाल में दिक्कत हो तो दौड़ कर कश्मीर चले जाओ। जनाब आपकी मिसेज तो कश्मीरी है ना, या वो भी बंगाली बंगूली है? अब आपका बच्चा कैसा है? जिगरा तो अब एकदम ठीक है जनाब। जबकि अभी थोड़ी देर पहले तो आराम से सो भी गया। अब तो लग ही नहीं रहा कि उसे कुछ हुआ भी था। कर दी ना तूने फिर से वही बात, काम खा बुला दिया जनाब को इतनी दूर ठंड में। क्यों जनाब जाते नहीं क्या किसी मरीज को देखने उसके घर? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। जब मरीज डॉक्टर के पास नहीं आ पाता है तो हर डॉक्टर जाता है मरीज के घर उसका इलाज करने के लिए। चलिए आप अपने बच्चे को उठा लीजिए, मैं उसका इलाज कर लेता हूँ। बाहर ठंड पकड़ ले गया। बाहर? हम लोग बाहर जा रहे हैं? हाँ जनाब, तूफान आने वाला है, अभी नहीं निकले तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। क्या कर रहे हैं जनाब? अरे तुम कैसे पहना रहे हो मुझे? तुम्हें कोट पहनाना भी नहीं आता? हमारे नहीं कर। हाँ, पर मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे को देख लूं पहले। जनाब क्या करेंगे बच्चे को देखकर? उसने कहा ना वो ठीक है, चलो 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 चलो। अरे देख लेने दो। जनाब जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। वो कह रहे थे कि बात शुरू होने वाला है तो मेरे को घर छोड़ा। मैंने कब कहा? तो आप जिगरा का इलाज नहीं करेंगे? तूने कहा ना वो सो रहा है। हाँ तो मैं उसे उठा नहीं सकती क्या? हाँ, आप उसे उठा लीजिए, मैं उसका इलाज कर लेता हूँ। अरे जनाब मैं क्या कहता हूँ, वैसे कोई जरूरत है नहीं, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम आपको वापस बुला लेंगे। अभी आप महीना भर कश्मीर में ही हो ना, कहा था ना आपने। मैंने कब कहा? कल फ्लाइट है मेरी, मैं जा रहा हूँ। कहा था जनाब। तुम नहीं चाहते ना कि जिगरा बच जाए? नफीसा, इन्होंने आपको यहाँ आने से रोका था ना? आप यहाँ आना चाहते थे पर इन्होंने आपको मना किया था ना? मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या जिगरा तुम्हारी अपनी औलाद नहीं है? क्या बोले जा रही है? पूछिए इनसे, पूछिए इन्हें क्या लगता है कि जिगरा इनकी अपनी औलाद नहीं है? जब ये काम पे जाते हैं तो क्या मैं इनके पीछे घर में गुलछर्रे उड़ाती हूँ? ऐसा मैंने कब कहा? तो क्यों करते हो हर बार ऐसा? क्यों कहा था कि जनाब नहीं आ सकते? और जब जनाब यहाँ आ गए हैं तो उन्हें जिगरा का इलाज करने क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि वो
ठीक है ना? क्या मजाक है ये? क्या हुआ जनाब? क्या है ये गुलाम? ये हमारा बेटा है, हमारा जिगरा। जनाब जिगरा ठीक तो है ना? क्या हो गया? अबे ये अरे जनाब को रोको, वो जा रहे हैं। यही रुक, मैं बात करके आता हूँ। जनाब, जनाब, रुकिए जनाब। कौन हो तुम लोग? क्या प्लान बनाकर लाए मुझे यहाँ? कोई प्लान नहीं है जनाब। मुझसे चालाकी मत करना, मैं पुलिस को बुला लूंगा। हाँ, जनाब पुलिस की बात क्यों कर रहे हैं? वो बाबा जी की बात कर रहे हैं। तू चल से। जनाब मैं चाबी लेके आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। मैं समझ गया क्या बात है। क्या बात है? तू नहीं समझेगी। अरे बताओ ना कौन सी बात है? अरे वही बात है जो डॉक्टर लोग करते हैं ना, बच्चे के इलाज के पहले बाप उसके बाप से अकेले में। वही बात करनी है उन्होंने मुझसे। हाँ तो मेरे सामने क्यों नहीं हो सकती? सारी बातें जनानियों के सामने नहीं की जाती। जनाब को पैसे चाहिए क्या? तू नहीं समझ। कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? अरे मेरी तरफ बंद है ना उनके पैसे। सारा दिन घुमाया मैंने उन्हें, तो पेमेंट में से कटवा दूंगा। देख नफीसा, मैं रोज रोज डॉक्टर कहाँ से लाऊंगा? नहीं ला सकता ना। तो अभी इसको संभाल में बात करके आता हूँ इससे। हाँ जी बड़ी मुश्किल से मिला है सिग्नल। नहीं मैं श्रीनगर में नहीं हूँ। हाँ हम लोग एक हाईवे पे निकले हैं। कुपवाड़ा वाले? हाँ कुपवाड़ा हाईवे। जी कुछ 2.5 घंटे बाद हमने गाड़ी रोकी। वही जहाँ गांव है जहाँ 3 साल पहले हमला हुआ था। नहीं कोई रहता नहीं। हाँ मतलब ज्यादातर गांव तो खाली है, पर एक फैमिली अब भी यहाँ रहती है। हाँ गुलाम रसूल जी, ये गुलाम रसूल और उसकी फैमिली यहाँ रहती है। हाँ ये गुलाम रसूल श्रीनगर में टैक्सी चलाता है। 5506 क्या? 5506 गाड़ी नंबर 5506। हाँ गाड़ी नंबर नोट कर लीजिए 5506। नहीं अभी पुलिस को मत भेजिए। हाँ मैं अगर अगले 2.5 घंटे में श्रीनगर नहीं पहुंचा तो पुलिस को बुला लीजिएगा और गिरफ्तार कर लीजिएगा इन लोगों को। जी शुक्रिया। चलो गाड़ी की चाबी निकाल और मुझे शहर छोड़कर जा। ना मैं अल्लाह कसम खाता हूँ चाबी ले आऊंगा मैं। तू चाबी लाया नहीं अभी तक? देख मुझे ऐसा वैसा मत समझना। ये जानता है किससे बात कर रहा था? किससे कह रहे थे? श्रीनगर का पुलिस कमिश्नर है। अगर मैं अगले 2.5 घंटे में श्रीनगर नहीं पहुंचा तो पुलिस आएगी और गिरफ्तार कर लेगी तुम लोगों को। जनाब हम गरीब लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? यहाँ क्यों लाया मुझे? वो इलाज करने हमारा बच्चा बच्चा? ये बच्चा है तेरा? डाल है, ऑटोमेटिक चाइल्ड डाल है। पर ये बात आप मेरी मिसेज को मत बताना। आप नहीं समझ पाओगे बिन बच्चे की औरत का क्या काम होता है। और जनाब आपको भी क्या जरूरत थी मेरे हाथ से खून छीनने की और उसको बोलने की कि मैं डॉक्टर हूँ, आपके बेटे का इलाज करने आ रहा हूँ। ये मेरी गलती है? मेरी भी गलती नहीं है जनाब। आपको हामी भरने के बाद जब मैंने से कहा कि जनाब आज नहीं आ पाएंगे तो ये मुझसे बोली जनाब को आज आग नहीं लाया अगर तो मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगा। बोलिए जनाब अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? एक मिनट तुम कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। जनाब अभी कुछ नहीं समझा सकता, बहुत लंबी कहानी है, रास्ते में जाते वक्त सब बता दूंगा। अभी के लिए आप इलाज कर दो बच्चे का। इलाज? मतलब नाटक कर दो इलाज करने का। बच्चे की नस नाड़ी चेक कर दो, 1-2 गोली पोली दे दो, बोल दो सब ठीक है और चले जाओ। मैं क्या गोलियां जेब में लेके घूमता हूँ? मैं लाया ना जनाब गोलियां, सुई, गले में लगाने वाला पैक जिससे डॉक्टर लोग छाती चेक करते हैं, मेडिकल की दुकान से सब लाया था। अगर नहीं लाता तो इसे यकीन कैसे दिलाता कि आप सचमुच के डॉक्टर हो। ये क्या बेवकूफी है? जनाब कोई बेवकूफी नहीं है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा ये काम कर दो, घर बच जाएगा मेरा जनाब। छोड़ो हाथ, बेवकूफ आदमी भी कहते रहते हो। जनाब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आपसे कार पे बात हुई थी तब तो इन्होंने कहा था कि आप खुदा के बंदे। जनाब देखा बुरा बंद करिए। मेरा एक ही बच्चा है जनाब। क्या कर रहे हैं? इसे बचा लीजिए। अरे उठाइए, मेरे ऐसे मत जिगर लेटाइए। को जिंदगी बख्श दीजिए। अरे उठाइए इसे, ऐसे बर्फ में मत लेटाइए, ठंड लग जाएगी बेचारे को। उठाइए। ठीक है आप चलिए अंदर, मैं आता हूँ। आप आ रहे हैं जनाब? हाँ मैं आ रहा हूँ, जल्दी से सब बंद करिए, चलिए आप। आ रहे हैं वो जिगरा का इलाज करेंगे तो चल। जनाब आप आ रहे हैं ना? मैं कहा मैं आ रहा हूँ, आप चलिए अंदर। चलिए जनाब चलिए। पहले तुम इधर आओ। देखो गुलाम, ये नाटक फाटक जो भी करना है मैं सब कर दूंगा, पर इसके बाद मैं शहर छोड़ आऊंगा आपको, तू डाल। चलो चल। सामान दिखाओ। कौन सा सामान? वही जो तुम केमिस्ट की दुकान से लाए थे।
मेरा है ये। ठीक है, ये सामान लो और चलो। जब मैं मांगू तो एक एक करके मुझे देना। आप चलिए, मैं आ गया। चलो। चावल लाया? हाँ ये अल्लाह संभाल के। माफ कीजिए, आप ही पकड़िए। थर्मामीटर में यार, तुमको थर्मामीटर भी नहीं मालूम क्या? देखो, ये इसे कहते हैं थर्मामीटर। इसे बुखार चेक किया जाता है। इसकी बाहु खोलिए। हाँ, इसे पकड़ के रखिए। हाँ, नथिंग टू वरी। पेशेंट डजंट हैव फीवर। मतलब बच्चे को बुखार नहीं है, उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? 2 दिन से ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना कुछ खा रहा है। हाँ, ये सब नॉर्मल है। इस उम्र के बच्चे यही सब किया करते हैं। बस अब सब हो गया। जनाब ये मंगवाया था आपने? हाँ, हाँ, जी, अब मैंने मंगाया है तो ये भी हो ही जाए। चलिए, बच्चे का लगे हाथ ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेंगे। वाह, कहाँ से लाई मशीन भी टूटी है। हाँ, कौन सी सड़ी हुई दुकान से लेके आए? बात बोलिए उसकी। छोटे बच्चे का ब्लड प्रेशर चेक करा दें। एक काम कीजिए, इसको इसी पर लिटा दीजिए। बाहर का वो वाइड एंगल में This is so funny. क्या हुआ? क्या? नहीं, आप हंसे क्यों? नहीं, कुछ नहीं। मुझे एक जोक याद आ गया। हाँ, जो? चुटकुला। जनाब बता रहे थे कि वो इलाज करते वक्त चुटकुले सुनाते हैं ताकि 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 हंसी खुशी का माहौल बना रहे और मरीज भी हंसी खुशी ठीक हो जाए। जनाब सुनाइए चुटकुला। कोई जरूरत नहीं। नहीं जनाब, सुनाइए। हमें भी तो पता लगे आप कौन सी बात पे इतना हंस रहे हैं। जी जरूर। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है। उसके हाथ में 13 उंगलियां होती है। वैसे तो लोगों के हाथ में 10 उंगलियां होती है, पर उस बेचारे के हाथ में 13 उंगलियां थी। अब वो डॉक्टर से कहे तो कहे कैसे कि उसके हाथ में 10 नहीं 13 उंगलियां हैं। बात है तो बड़े शर्म। आदमी ठगा हो तो भी शर्म से पानी पानी हो जाता है। इसकी तो 13 थी। फिर जनाब आगे क्या होता है? फिर क्या, वो शर्माते हुए डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब, आपकी और मेरी कुल मिला के 23 उंगलियां हैं। तो डॉक्टर उसे देखता है और कहता है, क्यों भाई, तुम्हारे हाथ में क्या सिर्फ 4 ही उंगलियां हैं? ओ लो, डॉक्टर के खुद के हाथ में 19 उंगलियां थी। ठीक है, अब तो सब हो गया, मैं चलूं? जनाब सुई तो लगा दो। किसे सुई लगा दो? अरे जिगरा को सो रहा है ना, तो अभी मुंह से कैसे दवाई खिलाएंगे? तो आप ऐसा करो, सुई लगा दो। हाँ, सुई लगा के एकदम ठीक हो जाएगा। जनाब इतनी दूर से आए हो, सुई तो लगा ही दो। हाँ, ये मिल गया। हाँ भाई, आदमी दूर से आता है तो उसको सुई तो लगा ही देनी चाहिए ना, ये भी हो जाए। बताइए बच्चे को, सुई लगा दो। कौन सी डॉक्टरी की है तुमने? बैठिए इसे, सुई लगा दो। यार, संभाल के जनाब, छोटा बच्चा है। जी, माफ कीजिए। अब आपका बच्चा ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। अब ठीक रहा, एकदम ठीक हो गया। हाँ, मतलब ठीक हो जाएगा। मतलब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अब मैं चलूं? मुझे इजाजत। अल्लाह आपको दुनिया की सारी नेमतें दे। अरे आपने मेरे जिगरा को जिंदगी बख्श दी। आपको भी ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ। मैं जनाब को शहर छोड़ जाता हूँ। दरवाजा बंद कर लिया जैसे। जनाब, जनाब, हाँ, जनाब मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे आप मेरे लिए खुदा के बंदे नहीं, खुदा ही हो।
अरे कोई बात नहीं। देखो गुलाम, ये कुछ दवाइयाँ लिखी है मैंने नफीसा के लिए, उनको खिला देना। और एक डॉक्टर का पता भी लिखा है श्रीनगर में, मिला देना, अच्छा इलाज कर देंगे। चलो चलिए चलिए जनाब, बात के साथ बढ़ती जा रही है। ये रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। चलो। अरे जनाब को रोको। तब क्या हुआ है? अरे घर से खाली हाथ जाने दे रही हूँ, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे जनाब, आप मेहमान हो हमारे और कश्मीरी के घर से खाली आ जा रहे हो। कुफर होता है, आप रुके 5 मिनट। अरे कुछ नहीं चाहिए, तूफान आ जाएगा। चलो। दो घर के रोजगारी होगी, ये आखिरी है बस। नफीसा, 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 क्या हुआ गुलाम? जनाब नफीसा बेहोश हो गई है, मदद। अरे क्या मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे जनाब कोई मजाक नहीं है, मेरा बच्चा चाहे नकली है, मिसेज बिल्कुल असली है। जनाब रहम, ये मर जाएगी जनाब, रहम। ठीक है, मैं आता हूँ। जिगरा, जिगरा ये रहा तेरा जिगरा, सो रहा है अभी। जनाब ने दवाई दी है, दवाई का असर खत्म होगा तब उठेगा। अरे तू अपना ध्यान रखा करना, जब तू ही नहीं ठीक रहेगी तो बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? 1 गिलास पानी लाना, नमक और शक्कर मिलाकर। लोगों के 6-6 बच्चे होते हैं, वो कैसे पालते हैं? इसलिए एक नहीं पाला जाता। बीपी डाउन हुआ था होगा। लो जाना पानी पी। अरे मुझे नहीं, इन्हें पिला। दे पानी पी। जनाब आप तो डॉक्टर हो, समझाओ इसे पानी कितना जरूरी होता है सेहत के वास्ते। क्या होगा तेरा जब मैं नहीं रहूंगा? वैसे मुझे कुछ होने वाला है नहीं, पर तू अपना ध्यान तो रखा करना। कहाँ जा रहे हो गुलाम? जनाब लकड़ी खत्म हो गया तो लेके आता हूँ पीछे से। अरे लकड़ी लेने कहाँ जा रहे हो? चलो मुझे शहर छोड़ाओ। जनाब अभी कैसे जाओगे? बात तूफान शुरू हो गया है, जब हमें का काम छोड़ाऊंगा। अरे तो मैं यहाँ रुक के करूंगा क्या? रुको गुलाम, अरे मुझे ले चलो साथ। गुलाम, गुलाम, गुलाम। जहाँ सब चले गए हैं। संगम कुंड हाँ। होगा कहीं। क्या जगह है, दूर दूर तक वीराना, ना आदम ना आदम जात। कैसे रहते आप लोग यहाँ? कोई जरूरत आन पड़े तो? अल्लाह पूरी करता है सारी जरूरत, उसी ने आपको भेजा ना यहाँ, जब जरूरत पड़ी तो। आपको ऐसे सुनसान इलाके में नहीं रहना चाहिए। सब लोग चले गए, आप लोग भी चले जाइए। अगर हम भी चले जाएंगे तो हमारा घर तो अकेला रह जाएगा ना। देखिए नफीसा जी, कभी कभार घर को अकेले रहने से कोई दिक्कत नहीं होती। आप मेरा कहा मानिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए किसी बड़े शहर जहाँ और लोग हो। जैसे श्रीनगर बड़ा शहर है, लोग हैं, अच्छे अस्पताल है, वहाँ अच्छे से इलाज हो पाएगा। क्यों, आपने तो सुई लगाई है ना जिगरा को? नहीं, मैं आपके बेटे की नहीं,
मैं आपकी बात कर रहा हूँ। वहाँ आपका इलाज अच्छे से हो पाएगा। अब मुझे क्या हुआ है? हाँ, कभी कभी चक्कर आ जाते हैं बस। नहीं, आप इस तरह बात को टालिए नहीं। आपकी परेशानी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। आजकल हर बीमारी का इलाज हो जाता है। पर अगर आप ऐसी देर करती रही तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। कैसी परेशानी? आपकी परेशानी। देखिए नफीसा जी, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं आपको क्या गलत सलाह दूंगा? आप इसे पकड़िए। अल्लाह संभाल के संभाल। आपको क्या लगता है अब डॉक्टर होकर मेरी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं? आपको क्या पता मेरी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां हैं? सुबह 4 बजे उठती हूँ, अल्लाह का नाम लेकर दिन शुरू होता है मेरा। सुबह का नाश्ता देना, फिर दोपहर का खाना बांध कर देना, जिगरा की जरूरतें और इनके लिए और कुएं से पानी भर के लाना। आपको पता है सर्दियों में सबसे मुश्किल काम होता है कुएं से पानी भर के लाने का, लेकिन जिगरा मेरी सारी मुश्किलें दूर कर देता है। जी शुक्रिया, पर मैं नहीं खाऊंगा। आपके लिए नहीं, जिगरा के लिए। ये कैसे खाएगा? ये तो क्यों? ये तो सो रहा है। ये कैसे खाएगा? जब उठेगा तब खिलाऊंगी। जी जरूर। वैसे क्या खिलाती है आप इसे? रोटी। साइज देखा है बच्चे का? इतने छोटे बच्चे को रोटी जैसी कड़ी नहीं, कोई मुलायम गली चीज खिलानी चाहिए। सुबह से दूध में भिगो के रखी है जनाब, अब तक मुलायम हो गई। इसकी माँ हूँ, इतना तो जानती हूँ। नफीसा जी, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पा रहा? नहीं, अल्लाह की फजल से ये तो मेरी सब बात मानते हैं। और जिगरा, ये तो है ही मेरे जिगर का टुकड़ा। ये चक्कर आपको अक्सर आते होंगे ना? से नींद नहीं आती होगी, से घबराहट होती है ना? हाँ, घबराहट तो होगी ना। सारा दिन अकेले जो रहती हूँ। जिगरा भी छोटा है, इन्हें तो फुर्सत ही नहीं आप जैसे लोगों को कश्मीर घुमाने में। नफीसा जी, आपको कभी ऐसा लगता है कि जो सच है वो शायद सच ना हो? आपको लगता है क्या? नहीं, मुझे क्यों लगेगा? तो मुझे भी क्यों लगेगा जनाब? जो सच है वो तो सच ही है ना। आपको लोग दिखाई देते हो, मतलब जैसे आप मुझे देख रही है या गुलाम रसूल को देखते हैं वैसे नहीं। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। आपको कैसे समझाऊं? अच्छा मुझे बताइए, आपको यहाँ गुलाम रसूल के अलावा और कोई दिखाई देता है? हाँ, कौन? बहुत सारे लोग। ये बहुत सारे लोग आपको कहाँ दिखाई देते हैं? यहाँ घर में, बाहर गली में, उधर गांव में भी। ये लोग आपको घर में, गांव में, गली में कैसे दिख सकते हैं? जबकि यहाँ कोई रहता नहीं, सब लोग तो गांव छोड़कर चले गए। नहीं जनाब, जो गए वो कमजोर लोग थे, बाकी सब तो यहीं रहते हैं। बाकी सब कौन? रूहें रहती हैं इधर। अब कोई मर के अपना घर थोड़ी ना छोड़ देता है, तो सब यहीं रहते हैं। देखिए नफीसा जी, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। भूत प्रेत नहीं है वो, रूहें हैं, हमारे बुजुर्गों की रूहें। यहाँ रहकर हमारी हिफाजत करती हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं समझाती हूँ। अगर हमारे सिवाय यहाँ और कोई नहीं रहता, अगल बगल के घरों में रोशनी कौन जलाता है? आप जलाती है, गुलाम रसूल जलाता है। आप अपने आस पड़ोस के घर में रोशनी जलाते फिरते हैं। आपको किसी पे यकीन नहीं होता ना? आप समझ ही नहीं रही है। आप नहीं समझ रहे हैं जनाब, क्योंकि आपने देखा नहीं है। जब देखेंगे तब यकीन करेंगे। आइए। कहाँ? मेरे पीछे पीछे आइए। अरे अंधेरे में कहाँ जा रही है आप? मैं दिखाऊंगी आपको। आइए जनाब आइए। अरे पर नफीसा जी, अंधेरे में कहाँ जा रही है आप? तूफान आ रहा है बाहर। अरे रुकिए नफीसा जी। संभाल के आइएगा। हाँ रुकिए नफीसा जी रुकिए। जनाब, वहाँ देखिए। वहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ नहीं, वहाँ देखिए। वहाँ भी कोई नहीं है। कैसे होगा? सब सो गए ना। अच्छा आप वहाँ देखिए। मास, ओ बड़ी मास, मास बड़ी सुस्त है, सो गई होगी। देखिएगा सबसे पहले मासूम आएंगे, वो आ गए। क्या होगा? कौन है? जनाब को सबसे मिलवा रही। अच्छा। अरे मास, ए बासु, सलाम मुदस्सर भाई, कैसे हैं आप लोग? हाँ बढ़िया। अरे ये डॉक्टर जनाब हैं।
आधे बंगाली हैं आधे कश्मीरी जिगरा का इलाज करने आए थे। हाँ इलाज तो हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए अब अंधेरा बहुत हो गया, आप लोग भी सो जाइए जाके। चलिए चलिए जनाब चलिए आप। जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जाऊँ? अरे तुमको नहीं, इशरत को बोल रही हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ी है वो। जनाब इससे मिलिए, ये इशरत है। इसने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। हाँ अरे बिस्तर पे सोया करना, तब से बर्फ में भीगी हुई घूम रही है। हाँ इशरत बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है नफीसा। क्या हाल बना रखा है तूने अपना। हाँ सो जा कुएं में सो जा जाके। अरे तुम भी कैसी बात करते हो, कुएं में कैसे सोएगी बेचारी। अरे कुआं यहाँ से तो ज्यादा गर्म है ना, तू भी जिद्दी और ये भी जिद्दी। सोने देना उसे जहाँ वो सोना चाहती है। हाँ सो जा। अरे जरा ध्यान से उतरना, गिर भी मत जाना कुएं में। चलिए जनाब आप चलिए। अब तो यकीन आ गया ना आपको। हाँ अब यकीन आ गया। आप जो कह रही थी वो सही है, जो गुलाम रसूल ने कहा वो भी सही है, और यहाँ जितने लोग हैं वो सब सही है। गुलाम तुम चाबी लेकर आओ और मुझे शहर छोड़ाओ जल्दी। ऐसे कैसे जाएंगे आप? क्यों, क्या रह गया? आपका बच्चा बीमार पड़ा, मैंने उसका इलाज कर दिया। फिर आप बीमार पड़ी, मैंने आपका भी इलाज कर दिया। आपने कहा रूहों से मिलो, मैं रूहों से भी मिल गया। अब क्या बचा है? वो देखिए इशरत आप पे खर्राटे मार रही है ना। क्या बचा है? तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जब चाबी लेकर आओ जल्दी। नहीं जनाब आप नहीं जा सकते। अरे जाने देना जनाब को। अरे कैसे जाएंगे इतनी रात में, अकेले कैसे जाएंगे बताओ? अरे मैं जाऊंगा ना साथ। जिगरा बीमार है और तुम आज भी चले जाओगे। अरे क्या बहस कर रहे हो तुम लोग? तुम चाबी लेकर आओ, मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके चले जाऊंगा। नहीं जनाब आप समझ नहीं रहे हैं, बाहर बहुत अंधेरा है और तूफान भी चल रहा है। हाँ जनाब नफीसा बात तो बिल्कुल ठीक है। आप आज रात यहीं रुक जाओ। ये दिमाग खराब है तुम्हारा? कपड़ों की कमी तो नहीं है? सोने के कपड़े जो लाए थे आप। कौन से कपड़े? अरे वही कपड़े जो श्रीनगर से खरीदे थे आपने, जो गाड़ी में पड़े हैं, ले आते हैं ना चल के। अच्छा वो कपड़े, ठीक है, पर मैं कार तक तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ गप्पे मारते हुए चलेंगे ना। हाँ अरे जनाब बड़े आदमी हैं, अब इन कपड़ों में थोड़ी ही ना सोएंगे वो। बड़े आदमी बात बात में कपड़े बदलते हैं, तू नहीं समझेगा। जनाब ये उठ नहीं रहा है। हाँ? ये उठ नहीं रहा है। हाँ उठ जाएगा। ये जब उठे तो इसे कुछ खिला दूं? हाँ खिला दीजिए। क्या खिलाऊं? कुछ भी खिला दीजिए। कोई परहेज? नहीं कोई परहेज नहीं। कुछ भी खिला दूं? हाँ कुछ भी खिला दीजिए। गोश्त खिला दूं? हाँ खिला दीजिए। उबाल के कम मसाले अरे खिला दूं? उबाल के क्या, डीप फ्राई करके मसाले दबा के डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुलाम जल्दी चाबी लाओ। आ गया जनाब आ गया। कौन है ये? डॉक्टर जनाब आइए। डॉक्टर है ये? इसे तो इतना भी नहीं मालूम कि दूध पीता बच्चा गोश्त नहीं खा सकता। मैंने पूछा तो कहता है कि गोश्त खिला दो बच्चे को। इसने मुझे भी बरगलाने की कोशिश की थी, कह रहा था शहर जाओ अपना इलाज करवाओ। ये कोई धोखेबाज है, यहाँ जिगरा का इलाज करने नहीं कुछ और ही करने आए हैं ये। यहाँ मेरे जिगरा को मारने आए हैं ये, मारने। ए, नाटक बंद कर, ये ड्रामेबाजी घड़ी की घड़ी रह जाएगी। एक झापड़ दूंगा ना। नहीं जनाब। सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे 1 मिनट इनसे बात करने दो, बस 1 मिनट। नफीसा जी, ये चाबी मुझे दे दीजिए, मैं ऐसे चला जाऊंगा। मैं यहाँ किसी को नुकसान करने नहीं आया था। प्लीज, मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चाबी मुझे दे दीजिए। आपके बच्चे को कोई खतरा नहीं है। अरे आपके जिगरा को किसी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये बच्चा है ही नहीं। या अल्लाह, मेरा बच्चा। छोड़ो। जिगरा। ये बच्चा कहाँ से नजर आता है तुझे? मुंह का है इसका, खाना कहाँ से खिलाते हैं? सुसु जाता है ये, पोटी करता है ये। अरे समझाओ इसको, बेजान बुढ़िया है ये। क्या बात कर रहे हो? ये समझा। नफीसा, ये जिंदा है, हमारा जिगरा जिंदा है। इसने अभी अभी आंखें खोली और हम ये मुंह बोल कर सो गया। ये जिंदा है। जिगरा।
जनाब हाँ, पानी पी लो। मुझे बांधा क्यों है? हाँ मैं पानी पिला रहा हूँ। मुझे बांधा क्यों है? चिल्ला मत। तुझे जिंदा रखा है, इसी बात का शुक्र मना। ए नफीसा, जनाब से ऐसे बात मत कर। डॉक्टर है ये। डॉक्टर है ये, जिन जिन्नात का साया है इस पर। बता बता क्यों आया है यहाँ? मैं आया था? मैं खुद नहीं आया था, ये लेके आया था मुझे यहाँ पे। कौन लाया है ये नहीं पूछा है, क्यों आया है ये पूछा है। मैं आपके बच्चे का इलाज करने आया था। तूने जिगरा को जहर की सुई लगाई है? जहर की सुई? इट्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फॉर गॉड सेक। वो जहर की सुई नहीं है, वो ताकत की सुई है। जनाब हर बच्चे को लगाते हैं। आते वक्त 6-7 बच्चों को लगाई थी इन्होंने वही सुई। है ना जनाब? या अल्लाह, ना जाने रोज कितने बच्चे मारता होगा ये जल्लाद। मैं किसी को क्यों मारूंगा? आई एम अ डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर, नॉट अ फ्रीकिंग साइकोपैथ। तो तेरे सुई लगाने के बाद से उठ क्यों नहीं रहा है जिगरा? वो दवाई का असर है। टोटका किया है क्या इसने तुम पर भी? तो तुम भी यही चाहते हो कि जिगरा मर जाए? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। इन्होंने कहा था कि ये एक डॉक्टर है और हमारे बेटे का इलाज कर देंगे। जहर का तोड़ बता, बता नहीं तो इसी कुर्सी पे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। अरे मैं कैसे उस चीज में जान डाल दूं जिसमें जान ही नहीं है? बताओ इसको। आप पागलों जैसी बातें कर रही हैं। नहीं पीछे ये पागल है। इन्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। खुद भी नहीं मालूम कि क्या पागल है। मैं पागल हूँ। मुझे पागलपन के दौरे पड़ते तो कुछ भी बोलता, पर जब मैंने आपके बच्चे का इलाज किया था तब मैं पागल नहीं था। आपका जिगरा ठीक है, आपका जिगरा ठीक है। ठीक है नफीसा, ठीक है वो। तू जाके देख उसे। ठीक है वो, ठीक है। मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे मालूम है ना। मुझे छोड़ दो, ये पागल मुझे मार डालेगी। ऐसे कैसे मार डालेगी जनाब? मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे, कुछ नहीं होने दूंगा। अल्लाह कसम। और जनाब नफीसा पागल नहीं है, बस अपने बच्चे को प्यार करती है। कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? बात करो। जिगरा उठ नहीं रहा है। वो सो रहा है। तुम चुप रहो। बता जिगरा क्यों नहीं उठ रहा है? अरे दवाई का असर है, वो सो रहा है। झूठ। सच, भगवान कसम, सॉरी अल्लाह कसम। अब ये सच बोल रहा है या झूठ, इसका फैसला रूहें करेगी। बुलाओ, रूहों को बुलाओ, बुलाओ। ये वादी की रूहों, ये फैसले का वक्त है। आगाज करो, आगाज करो। मास, मुदस्सर भाई, इशरत, मासू, सभी लोग आओ, यहाँ बैठो, बात करनी है। हाँ, ये डॉक्टर जनाब है, जिगरा का इलाज करने आए थे। हाँ, इलाज तो हो गया। जनाब, मासू वस्सलाम वालेकुम बोल रही है आपको। सुनाई नहीं पड़ा क्या? हाँ सुनाई पड़ा। तो जवाब दो ना। नमस्ते, मेरा मतलब सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मतलब वालेकुम अस्सलाम। नाम पता बताओ। हाँ, मेरा नाम सिद्धार्थ कौल है। आई एम एन ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर, हकीम जो लोगों को दवाइयाँ देकर ठीक करता है। बताओ। मास, क्या ये सच बोल रहा है? मास कह रही है ये सच बोल रहे हैं। ये यहाँ किस मकसद से आया है? मैं आपके बच्चे का इलाज करने आया था। मासू का कहना है कि यही सच है। तो इसने ऐसा क्यों कहा कि हमारा बच्चा बेजान है? सबका मानना है कि जनाब पागल है, इन्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। क्या इसने जिगरा को जहर की सुई लगाई है? अरे मैं उसे जहर की सुई क्यों लगाऊंगा? मैं भला किसी को क्यों मारूंगा? मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम लोगों की जिंदगियां बचाना है, ना कि उनकी जान लेना। मैं तो चाहता हूँ दुनिया के सब लोग ठीक हो जाए, पर मेरे चाहने से तो सब कुछ नहीं हो सकता ना। मैं डॉक्टर हूँ, खुदा नहीं। इशरत कह रही है कि जनाब का कहना सही है। इन्होंने तो हमारे जिगरे का जान बचाकर खुदा के बंद का काम किया है। लेकिन अभी ये यहाँ से नहीं जाएगा।
अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी तक जिगरा ठीक नहीं हुआ है। जब जिगरा ठीक हो जाएगा, अम्मी अब्बू बोलेगा, मेरी गोद में खेलेगा, तभी ये यहाँ से जाएगा। ये क्या पागलपन है? पागल तो तू खुद है। किसे पागल कह रहा है? ए नफीसा, मास कह लिया जनाब से ऐसे बात मत कर। इन्होंने तो हमारे जिगरा की जान बचाई है। जान बचाइए, जान बचाइए। तो क्यों नहीं रहा है जिगरा? अरे दवाई का असर है, वो सो रहा है। कब तक रहेगा सर? कब उठेगा? ये मुझे नहीं मालूम। तूने सुई लगाई है, तू नहीं बता सकता? अरे इंजेक्शन में कहाँ लिखा होता है आदमी कब उठेगा? अरे जनाब बता दो ना कितना टाइम लगने वाला है। 1 घंटा, 2 घंटा या 4 घंटे बोल दो ना। हाँ 3-4 घंटे। 3 या 4? अब मैं इतना फिक्स नहीं बता सकता। जनाब आप घबराओ मत, ज्यादा टाइम लगने वाला है वो भी बोल दो। कल सुबह या कल दोपहर तक। हाँ कल दोपहर तक गारंटी के साथ। ठीक है, तो ये भी कल यहाँ से कल दोपहर को ही जाएगा। नफीसा तुम चुप रहो और अंदर जाओ। ठंड पकड़ लेगी। मैं इसके लिए भी कुछ बना देती हूँ। कहो वाले आते हो। जनाब ड्रिंक लोगे? ड्रिंक? गाँव में डाल के पिएंगे ना, थोड़ी राहत मिलेगी। मरीज को पता नहीं लगना चाहिए, उसको पता लग गया तो बुरा हाल करेगी। आपका तो पहले ही बुरा हाल है और मेरा भी। कावाला नफीसा, अब जनाब तो सारी रात यहीं रुकेंगे तो कुछ खाने के लिए बना दे। हाँ लगाती हूँ। अरे नहीं, अपना रोज वाला नहीं, कुछ खास बना दे इनके वास्ते। जनाब गुस्ताबा खाएंगे? मुझे भूख नहीं है। अरे जनाब शर्मा रहे हैं, बहुत भूख लगी है इन्हें, तू गुस्ताबा बना दे इनके वास्ते। बनाती हूँ। अच्छा सा बनाना, चाहे जितना मर्जी वक्त लगे। जनाब भी याद करेंगे नफीसा के हाथ का गुस्ताबा खाया था। जनाब आप भी ना हो, मेरे इशारे नहीं समझते हो। खाना किसको है, पीने का टाइम मिल जाता है। जरा ध्यान रखना। खुदा का कहर टूटेगा मुझ पर जनाब। क़यामत पे मेरे गुनाहों की सजा मिलेगी मुझे, पर क़यामत तक जीऊं तो जीऊं कैसे? जब हालात हद से आगे बढ़ जाते हैं तब इसका सहारा लेना ही पड़ता है। जनाब जान बनाऊं या स्मॉल? मुझे नहीं पीना। पी लो जनाब, ये देसी नहीं है, अंग्रेजी है, फौजी देकर गया था। देखा जरा, लो जनाब। मेरी अम्मी सुनाती थी ये गाना गाकर और बहुत बुरा बजाया मैंने। नहीं, बहुत अच्छा बजाया आपने। ये तो मेरी हर चीज की तारीफ करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे। जनाब अब आप भी ये गाना सुना दो। मैं? सुना दो जनाब, हम आप ही के लोग हैं। कोई जरूरत नहीं, सुनाइए। मुझे गाना नहीं आता। कुछ तो आता होगा। लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, कौन है वो अपनों में कभी ऐसा होता है, ये तो एक धोखा है, हाँ बड़ा धोखा। बस मुझे इससे आगे नहीं आता। वाह जनाब, बड़ा अच्छा गाया आपने। बहुत बुरा गाया। मैंने तो पहले ही कहा था मुझे गाना नहीं आता। गाना नहीं आता, पागलपन के दौरे पड़ते हैं। निकाह कैसे हो गया तुम्हारा? पीसा बस कर। बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं। रहती क्यों है तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ? क्या बोले जा रही है नफीसा? क्यों? एक औरत जिंदगी दे देती है मर्द को, उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। खुदगर्जी है, गलत बात। अम्मी ने पसंद की थी
क्या? लड़की अम्मी ने पसंद की थी लड़की। नहीं, हम खुद ही मिल गए थे कहाँ? पेरिस में। जनाब विलायत में मिली थी आप। निकाह की बात किसने की थी? मैंने ही पूछ लिया था, शादी करोगी मुझसे? ऐसे ही पूछ लिया था, शादी करोगी मुझसे? नहीं, अंग्रेजी में बोला था। बोलो बोलो। If I knew how to write a song, I would write one every day, just for you, and it will say that I am in love with you, and why I feel this way. इसका मतलब होता है। हाँ, मतलब समझ में आ गया। हाँ, आवाज से मतलब समझ में आ जाता है। मैंने नोट का। जिगरा अभी उठा था ना? इसके उठने का समय हो गया। अरे जनाब ने बोला है ना वो कल दोपहर को उठेगा। हाँ, और कल दोपहर का मतलब तो कल दोपहर ही होता है, आज रात थोड़ी ना हो जाएगा। आप बार बार मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही है? आपको क्या लगता है मैंने आपके बच्चे का इलाज ठीक से नहीं किया है? किया है, बहुत अच्छे से किया है। मैं मानता हूँ मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया था, क्या करूँ, पागल हूँ, पागलपन में कुछ भी बोल देता हूँ। पर एक बात यकीन से कह सकता हूँ, जब भी मैं इलाज करता हूँ मैं तब पागल नहीं रहता, बस वैसे पागल रहता हूँ। बहुत प्यार करती होगी इसकी बीवी से, तभी तो रहती है पागल इंसान के साथ। कैसे होगी बेचारी की जिंदगी। देखिए आप मेरी बीवी को इसमें मत घसीटिए, वैसे भी वो इस दुनिया में नहीं है, उसे बख्श दीजिए। जनाब क्या हुआ था उन्हें? कैंसर था। तो आप तो डॉक्टर हो, आपने? हाँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने क्यों कुछ नहीं किया? तुम्हें तो सब मालूम है, जानते भी हो कैंसर क्या होता है? It's a tumor which kills you without any mercy. वैसे भी she was on her last stage, इलाज से बहुत परे थी। तो आपने कोशिश भी नहीं की, यूं ही जाने दिया। क्या मिल जाता है लोगों को झूठ को जीकर? क्यों उनको लगता है कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा रहकर ये कहता रहे कि सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाता है? हो गया क्या ठीक? वो सच को जानती थी और मैं भी सच को जानता था। मैं कैसे झुठला दूं सच को? मैं खुद एक डॉक्टर हूं। मुझे समझ नहीं आता लोग झूठ से इतना चिपक कर क्यों जीते, क्यों नहीं समझते कि जो सच है वही सच है और सच के सिवा कुछ सच नहीं। सच तो आप भी जानते थे अपने हिसाब से जिगरा के बारे में। अब पता चला ना कि जिगरा ठीक हो जाएगा। जनाब, जिगरा ठीक हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा ठीक। ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देख के यकीन से कहिए। हाँ नफीसा जी, आपका जिगरा एकदम ठीक हो जाएगा। जनाब एक और ड्रिंक लो। मेरा मतलब है एक और काबा लो। गुलाम, जरा धीरे सुन लेगी वो। मुझे छोड़ दो। हाँ, मैंने कसम तो खाई है। अरे कसम खाइए तो क्यों नहीं छोड़ रहा? छोड़ भी दिया तो कैसे जाओगे? चाबी तो उसके कब्जे में है। आप ऐसा करो, अभी के लिए सो जाओ, मतलब सोने का नाटक करो। मैं तब तक चाबी ढूंढता हूँ, मिलती है तो वापस छोड़ दूंगा आपको जनाब। ठीक है। जागली कि फिर ये हंसी रात दो ना हो। शोर मत मचाओ, जिगरा सो रहा है। नफीसा, कितना काम करती है तू। ला मैं तेरी थोड़ी मदद कर देता। नहीं, तुम कोई मदद नहीं करो, कोई सबसे बड़ी मदद होगी मेरी। हिलना मत नफीसा। हाँ? बिल्कुल भी मत हिलना।
छिपकली है, छिपकली हिलना मत। मत हिलना, बिल्कुल भी मत हिलना। हटाओ ना। हाँ हाँ हटा रहा हूँ, रुक एक मिनट। हिलना मत। हट 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 छिपकली। हट 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 हट। क्या कर रहे हो? तुम भी ना कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। कहीं पर भी कहाँ शुरू हुआ हूँ? घर है मेरा, कोई बस स्टैंड थोड़ी ना है। शरारत बंद करो और जाकर जिगरा को देखो। नफीसा, ए नफीसा, हाँ? देख जिगरा कैसे मुंह खोल कर सो रहा है। बाहर जनाब भी बिल्कुल ऐसे ही सो रहे हैं। तुमने एक बात देखी है? सोता हुआ हर इंसान एक जैसे ही लगता है, चाहे छोटा बच्चा हो या बूढ़ा इंसान। सबके चेहरे पे एक जैसा ही सुकून होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोता हुआ इंसान सोचता नहीं है ना, और परेशानी तो सोचने में होती है। देख कितनी ज़हीन है, सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, फिर खुद क्यों हर वक्त सोचती रहती है? सोचना पड़ता है ना, कोई भी नहीं है हमारा, बिल्कुल अकेले हैं हम लोग। जिगरा भी तो अभी छोटा है, और तुम तो इतने मासूम हो कि किसी की भी बातों में आ जाते हो, तो मुझे को तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ नफीसा, मैं भी कभी कभी अल्लाह ताला का शुक्र मनाता हूँ कि तू मेरे साथ है, मेरा ख्याल रखती है, हमारे घर को संभालती है। पर जनाब, वो तो बेचारे अकेले हैं ना, कैसे रहते होंगे इतने बड़े शहर में अकेले? जनाब की बीवी के मरने के बाद वो पागल तो हुए होंगे ना। हाँ, अच्छे खासे इंसान थे, बीवी के मरने पे पागल हो गए। अगर मैं भी मर जाऊंगी तो क्या तुम भी पागल हो जाओगे? मेरा है जो मेरा सब तेरा हो चुका। दिलबरो, कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ भी नहीं। मौत आएगी ना तो यही काट के काट दूंगी, तो फिक्र मत करो। सांस है खुशबू भरी, हर रास्ता अब धूल है, कोई शर्त हो या दर्द हो, ये राबता कबूल है, हर सांस है खुशबू भरी, हर रास्ता कबूल है। वैसे भी अब हम ज्यादा दिन तक अकेले नहीं रहने वाले। जिगरा बड़ा हो रहा है, और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा हम उसका निकाह करा देंगे, और जैसे ही उसका निकाह हो जाएगा उसके बच्चे हो जाएंगे, हम उनका भी निकाह करा देंगे। और फिर उनके बच्चे होंगे, हम उनका निकाह कर देंगे, और फिर उनके बच्चे। हाँ। तो इतने सारे लोगों को तू रखेगी कहाँ? क्यों? इतना बड़ा गांव है हमारा, इतने घर खाली पड़े हैं, वो सब भर देंगे हम अपने खानदान से। फिर उन खाली घरों में रोशनी रूहें नहीं, जिंदा लोग जलाएंगे। मैं भी उसी दिन की उम्मीद में जी रहा हूँ। दर्द दे तो दर्द को भी छूम लो। या अल्लाह, कैसी है ना सब बर्बाद? तुम्हारे चक्कर में कुछ ना बचल गया होगा। नफीसा, चुप कर ली। पापा देख, तेरे नाम है तू ना तो मैं बेमाई में, होना मेरा ही फिजूल है, कोई शर्त हो या दर्द हो, ये राबता कबूल है। ये तू चाबी ढूंढ रहा था? कोशिश तो कर रहा था। मुझसे चालाकी मत करना, तूने कसम खाई है। जनाब कोई चालाकी नहीं है, चाबी नहीं मिली, जैसे मिलेगी छोड़ दूंगा ना आपको। मेरे हाथ खोल दो। जनाब वो नहीं कर सकता मैं। मेरे सिर पे चोट लगी है, हाथ बंधे हैं, हाथों में दर्द हो रहा है, मैं भागकर जाऊंगा कहाँ? दर्द हो रहा है तो दबा देता हूँ मैं।
जनाब, मैं नफीसा की कोई बात नहीं टालता। छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है हाथ दबाने की। जनाब, ये जो नफीसा है ना, इसे बहुत तकलीफों से गुजरते हुए देखा है मैंने। जब हमारी शादी हुई थी ना, मैं तो इसे देखकर हैरान ही रह गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना खूबसूरत भी मेरी जिंदगी में आएगा। वो पहाड़ देख रहे हैं आपको, वही गई थी मेरी। सारा गांव गया था बारात में जनाब, हमें दो बसें करनी पड़ी थी। खूब नाच गाना हुआ था जनाब, सारा गांव नाचा था और मुझे भी नचाया था, बहुत नाचा था। सब कुछ ठीक ही था जनाब, बस इसे कभी कभी दौरे पड़ते थे। हमने हकीम को दिखाया तो वो बोला ये दौरे इसे बचपन से पड़ते हैं। ये बात नफीसा के घर वालों ने हमसे छुपाई थी। अम्मी हर वक्त नफीसा को कोसती और उसके घर वालों को। मुझे सबने कहा नफीसा को छोड़ के दूसरा निकाह कर ले, पर मैं नहीं माना। मेरे लिए तो वो आज भी उतनी खूबसूरत थी जितना मैंने उसे पहली बार देखा। घर में तो हल्ला मच गया जनाब। फिर एक दिन हम अपना गांव छोड़कर इस गांव में आ गए। इस गांव में हमें कोई नहीं जानता था जनाब। गुमनामी का भी अपना ही एक सुकून होता है। बच्चे की बड़ी आस थी इसे, पर शहर का डॉक्टर बोला बच्चे की तो सोचना भी नहीं, या तो बच्चा मरेगा या तो नफीसा। इसने जिद पकड़ ली, जिद्दी तो है ही, देखा ही है आपने। फिर मैंने भी सब कुछ अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। आप जानते हैं जनाब, जब ये पेट से हुई एकदम खुश रहने लगी, एकदम जादू जैसा हो गया। इसलिए दौरे पड़ने भी बंद हो गए। उस वक्त जनाब इस घर में हम दोनों रहते थे और मुस्कुराते। वो हमारी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे जनाब। पर वक्त की तो आदत है ना दगा देना। 3 साल पहले यह हमला हुआ था जनाब। लड़ाई आर्मी वालों की और जहादियों की थी, बीच में फंस गए हम। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसे उठाकर भागा, रास्ते में जनाब इसको खून बहना चालू हो गया। मैंने इसे कहा नफीसा तू हिम्मत रख नफीसा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने जनाब इसे उठाया और अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर बोला कि हमारा बच्चा मर गया जनाब, मर गया हमारा बच्चा जनाब। एक गिलास पानी मिलेगा? रोने वालों से कहो कभी रोना किस बात आप कहते उनसे बदलेंगे नसीब। आप कहते थे
वाले जैसी हो गई। हर वक्त मुझे और डॉक्टर को पूछती कि क्यों बचाया मुझे। रात को कोई बच्चा रोता तो बोलती उसे दूध पिलाना है, वो रो रहा है उसे दूध पिलाना है। और एक दिन पता नहीं कहां से गुड्डा उठा लेगा और बोली ये हमारा जिगरा है, ये जिगरा है। इसे इतना भी नहीं पता कि जिंदा बच्चा बड़ा होता है। जनाब, जिगरा बड़ा तो हो रहा है। मैं हर 4 जनवरी को एक नया गुड्डा, पिछले वाले से थोड़ा बड़ा गुड्डा लाकर इसके सिरहाने रख देता हूँ। अगले दिन जिगरा 1 साल और बड़ा हो जाता है। हम इसका हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं जनाब। अभी 15 दिन पहले तो हमने इसका 3रा हैप्पी बर्थडे मनाया था। इस साल से तो ये बोलने भी लगा था, पर बेचते वक्त दुकानदार ने कहा था ये बोलेगा, डांस करेगा, गाएगा भी, पर गारंटी कोई नहीं। शुरू में तो आटा काटे कर चल रहा था सारा। अब तो सोचा था 1-2 दिन में ठीक करवाऊंगा, पर बदकिस्मती से आप यहाँ आ गए जनाब। तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? जनाब, मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना नफीसा के लिए, क्योंकि नफीसा ठीक नहीं है। नहीं जनाब, नफीसा बिल्कुल ठीक है। कहाँ ठीक है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? She has no hold on reality. She keeps living in a parallel world. मानो उसको जो होना चाहिए वो है ही नहीं। जनाब, आप भी ना मेरी अभी की तरह बात कर रहे हो। वो भी यही कहती थी नफीसा को ये होना चाहिए, नफीसा को वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए नफीसा को, और कौन तय करेगा किसको क्या होना चाहिए? देखो गुलाम, अब है उसकी कोई जरूरत? सबकी होती है। वो लोग जो मजारों पे चादरें चढ़ा के मन्नतें मांगते हैं, या आपके मंदिरों में पत्थरों को नहला धुलाकर खाना खिलाकर अपना दुख दर्द सुनाते हैं, क्या आप उन्हें कहते हो जाओ अपना इलाज करवाओ? अगर वो लोग नहीं तो मेरी नफीसा क्यों? क्योंकि वो मजारों और मंदिरों को नहीं, एक रावण की गुड़िया को प्यार करती है। नहीं, क्योंकि जो वो जी रही है वो सच नहीं है। तो क्या करेंगे हम ऐसे सच का जो हमको जीने ही ना दे? और वैसे भी जनाब, इस दुनिया के सारे सच यकीन पर खड़े होते हैं। आप यकीन करके देखें, सच अपने आप बन जाता है, वरना सच अपने आप में कुछ होता ही नहीं जनाब। उस्ताद आ गया। कैसा बना है? अच्छा बना, सच में अच्छा बना। जनाब, चिल्लाना मत, मैं खोल रहा हूँ आपको। तुम मुझे जाने दे रहे हो? हाँ जनाब, वो सो रही है, यही मौका है, भाग जाओ। शुक्रिया जनाब, 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 हाँ, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप भी पुलिस को कुछ मत बताना। देखो गुलाम, तुम एक भले इंसान हो, मेरा तुमसे वादा है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ख्याल रखो। खुदा आपको सलामत रखे। तुम्हें भी। लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग गया तो तुम नफीसा को क्या जवाब दोगे? तुम्हारी तो जिंदगी हराम हो जाएगी। हाँ जनाब, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? अरे मार नहीं रहा हूं जनाब, आप ये मेरे सर पे मार दो, मैं उसे बोल दूंगा जनाब मुझे मार कर भाग गए। मार दो? अरे तुम्हें चोट लग जाएगी। मुझे लगती रहती है जनाब। अरे तुम्हें लगती होगी, पर मैं तो लोगों को मारता नहीं ना। मैं मार कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। आपको नहीं मारना
तो बैठ जाओ कुर्सी में, बात देता हूँ तो अच्छा ठीक है ठीक है। मारता हूँ, थोड़ा संभलना, जरा संभल के। अगर ज्यादा जोर से लगे तो बर्फ लगा लेना, सूजन नहीं आएगी। जरा आप चले जाओ, मैं बेहोश हूँ ना। हाँ। ओ शिट, गुलाम गुलाम गुलाम, जनाब बाहर हो गए हो, वापस क्यों आ गए? चाबी चाबी? गाड़ी की चाबी। वो तो नहीं है मेरे पास। तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? अरे टॉर्च दिए ना आपको। क्या टॉर्च पे बैठ के जाऊं? पैदल चले जाओ। अरे मुझे रास्ते पता नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? क्या करूं जनाब? ढूंढो, यही कहीं होगी चाबी, ढूंढो। मिली? अभी तक तो नहीं। इसके पीछे तो नहीं। मार दिल की क्या कर रहे हो? खबरदार खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो कुल्हाड़ी नीचे पे, वरना बच्चे का सर फोड़ दूंगा मैं। इसे छोड़ दो, इसे कुछ मत करना, छोड़ दो। जनाब, आपको अल्लाह का वास्ता, ऐसा मत करना जनाब। बांध इसे, बांध। अगर बच्चे की जान कह रही है तो बांध इसे, तो सर फोड़ दूंगा इसको। बांध दो, मुझे बांध दो। मेरे बच्चे को कुछ मत करना। ये चुप रहे तुम, सारी रात तेरी बकवास सुनी है मैंने। मेरा जिगरा ये हो गया, मेरा जिगरा वो हो गया। अगर बच्चे की जान कह रही तो एकदम चुप, नहीं तो मार डालूंगा। जनाब मैंने बांध दिया इसे। ठीक से बांधा है? हाँ हाँ, पूरा मजबूत है जनाब। हमारा बच्चा वापस दे दो। और चले जाओ जनाब, फिर कभी यहाँ मत आना। जाओ जनाब। हाँ। जाते जाते ये तो बता दो कि हमारा जिगरा ठीक है? हाँ गुलाम, हमारा बच्चा एकदम ठीक है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों मिले हुए हो। नफीसा, तुमने इसे यहाँ से जाने दिया, क्या तुम भी नहीं चाहते कि जिगरा ठीक हो जाए? नहीं नफीसा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तुमने इसे यहाँ से जिंदा जाने दिया, ये सबूत है इस बात का कि तुम दोनों मिले हुए हो। नहीं नहीं नफीसा, मैं तुझे समझा सकता हूँ। बस, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं, ये सब समझ चुकी है। तो ये सच है? नहीं नफीसा, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया है नफीसा। मैं तो तुझे खुश देखना चाहता था बस। कैसे? मेरे जिगरा को मार के? नहीं नफीसा, जिगरा कभी नहीं मरेगा। मैं इसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा, अल्लाह कसम। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरे जिगरा के खून से रंगे हैं तुम्हारे हाथ। बस बहुत हो गया, ये बच्चा मेरे हवाले कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं, मेरे जिगरा को इसे मत देना, मत देना, ये मार डालेगा उसे। मुझ पर भरोसा रखो, नहीं, यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं, मेरे हवाले कर दो। नहीं। कैसे बाप हो तुम? अपनी औलाद को एक जल्लाद के हाथों सौंप दिया। थू! जिगरा,
मैं गलत था। नफीसा और गुलाम सही थे। जिगरा सचमुच में एक जीता जागता बच्चा था, क्योंकि अगर वो जिंदा ना रहता तो ये दो जिंदगियां कैसे जिंदा रहती। गुलाम रसूल ने ठीक ही कहा था, इस दुनिया के सारे सच यकीन पर खड़े होते हैं। आप यकीन करके देखिए, सच अपने आप बन जाएगा, वरना सच अपने आप में कुछ नहीं होता। Here now